हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6th क्लास भूगोल का अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर हम इसलिए करेंगे क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें पॉइंट 1 कहता है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, मतलब पृथ्वी कितना झुकी है उसका कोण क्या है वो पूछ रहा है इसमें। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है 66.5 डिग्री। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कहता है घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की धुरी है, ये जो है ये पृथ्वी की धुरी है। तो पृथ्वी ऐसे ही इसी अपना ही चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, मतलब एक लट्टू की तरह। तो उसी को घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब परिक्रमण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है। जैसे ये सूरज है, ये पृथ्वी है और ये एक कक्षा है। तो पृथ्वी इस तरीके से सूरज के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमती रहती है और इसी घूमने को हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कहता है लीप वर्ष क्या है? वह वर्ष जिसमें फरवरी महीने में 28 की जगह 29 दिन होते हैं तथा वर्ष में 365 की जगह 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो देखो, उत्तर अयनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है। और दक्षिण अयनांत क्या है? 22 दिसंबर को, ध्यान रखना ये 21 जून है और ये 22 दिसंबर है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 विषुव क्या है? विषुव को समझो। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को ही हम विषुव कहते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा एवं उत्तर पॉइंट नंबर 6 दक्षिण गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? देखो, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। देखो, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, यानी ये वाला गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो ये सूर्य की तरफ झुका है तो यहाँ गर्मी होगी यानी ये यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी। और ये दक्षिणी गोलार्ध है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ठीक है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? इसको समझो। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और इधर से सूरज की किरणें आ रही हैं, तो ये सूरज की तरफ झुका है उत्तरी गोलार्ध। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तो 23.5 डिग्री झुकाव के कारण, ये देखो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है, इस तरफ को। झुकाव के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यानी इस वाले ध्रुव पे
लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं पड़ती हैं। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक दिन होता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक रात होती है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इसमें पॉइंट 1 कहता है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? का घूर्णन गति, खा परिक्रमण और गा झुकाव। तो इसका सही उत्तर है परिक्रमण। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? ये आप यहाँ पे सही कर लेना, ये करने लिख गया, यहाँ पे किरणें हैं। ठीक है, किरणें। तो इसका उत्तर आपको लिखना है 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर। तीनों में से एक उत्तर आपका सही है, तो आपको इस पर टिक करना है। 21 मार्च आपका सही है। पॉइंट नंबर 3 कहता है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? का जापान, खा भारत और गा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 कहता है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण या गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही उत्तर है परिक्रमण गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है खाली स्थान भरें। इसमें हमें खाली स्थान भरना है। इसमें पहला है एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या डैश होती है। तो आपको पता है 366 दिन होते हैं। दूसरा है पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहा जाता है। तो प्रतिदिन की गति को घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है, स्थिर कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? आपको पता होना चाहिए, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। डैश ऋतुओं में दिन छोटे होते हैं, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।